उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। संभाव की साधना, समायिक की साधना। आत्म मिलन की साधना, समायिक की साधना। इस धरती पर मुक्ति जैसा सुख देने वाली साधना, समायिक साधना। परंपराओं से मुक्त आध्यात्मिक और आत्मिक साधना का नाम है समायिक साधना। इसमें प्रवेश करें उससे पहले अपनी भावनाओं का जरा हम विश्लेषण कर लेते हैं। एक कवि ने भावनाओं के आधार पर पूरी मानव जाति को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। हमारे में से चाहे आप हो चाहे मैं हूं, उन चारों भावनाओं में से किस भावनाओं के या किस भावना के हम प्रतिनिधि हैं, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। और ये काम हम स्वाध्याय में कर सकते हैं, सामायिक की साधना में कर सकते हैं, और शायद यही चेक करने के लिए हम समायिक की साधना करते हैं। लंबे चौड़े मंत्र और स्तोत्रों की साधना करने के लिए समायिक नहीं करते। स्वयं से मुलाकात करने के लिए जो साधना की जाती है उस साधना का नाम है समायिक साधना। स्वयं से मुलाकात, खुद से मुलाकात। और ये मुलाकात जितनी गहरी होती जाएगी, ये मुलाकात हमको धर्म की तरफ लेकर के जाएगी। धर्म की तरफ यानी स्वभाव की तरफ, आत्मा की तरफ। जिन शासन की कोई भी चेष्टा है, चेष्टा, कोई भी क्रिया है, कोई भी प्रयास है, वो स्वयं को समझने के लिए है, स्वयं को जानने के लिए है। तो चलो गीत के माध्यम से जान लेते हैं, फिर समायिक की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये विषय बहुत जरूरी है और ये बेसिक है हमारा,
क्योंकि हम सब सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक क्यों करते हैं, किस लिए करनी चाहिए, सामायिक का सार क्या है, सामायिक का महत्व क्या है, सामायिक की साधना क्या है, इसको जाने बगैर अगर कुछ भी करोगे तो अधूरा रहने वाला है। हाँ, जिंदगी भर पूरे नहीं हो पाएंगे, ना तुम ना हम। तुम श्रावक बनकर के भी अधूरे रह जाओगे और हम संत बनकर के भी अधूरे रह जाएंगे। तुम भी अपने आप को धोखा देने वाले और मैं भी अपने आप को धोखा देने वाला हूं, अगर ये गहराई अगर हमने ना जानी, सामायिक का स्वरूप ना समझा। चेक करें, भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताते हैं। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। ये जिंदगी तेरे और मेरे के बीच में है, इसी में चारों भावनाओं का खेल छुपा हुआ है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाते हैं कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाते हैं। एक और भावना, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है। आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराते हैं। आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराते हैं। बोल लेना चाहिए, थोड़ी चुस्ती आती है, थोड़ी फुर्ती आती है, गर्दन लटका के नहीं बैठना चाहिए। आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के बुलाया है, ऐसे बैठे बोलता रहे तू,
मगर थारे चक्कर में पड़े होते, अगर कुछ भी समझ में आया होता तो हम दुनिया के मतलब के कोई रहते। मेरी बंधुओं, ये संयोग जो है ना, जो आपको मिला है और हमें मिला है, बहुत नसीबों से मिलता है, मजबूरी नहीं है। लेकिन आपके चेहरे बतलाते हैं। ये समाज वाले रोज हर साल संतों को बुला के ले आते हैं, फिर जाना पड़ता है यार। उस समाज की इज्जत का सवाल है ना भाई। नहीं, मेंबर हैं भाई, हमें जाना तो पड़ेगा। उत्साह, उल्लास। और वैसे भी चतुर्मास काल है, ये शेष काल नहीं है, ये विशेष काल है। क्या बोला मैंने? ये शेष काल नहीं है, क्योंकि चतुर्मास के बिना जो होता है ना, उसे शेष काल या शेखे काल कहते हैं। उसको मैं सूखा काल भी कहता हूं। सूखा काल समझते हो आप? वो ठीक है, जब आना होगा आ जाएंगे, ना तो ना सही। लेकिन ये तो विशेष काल है, तो जरा विशेष होकर के आओ भैया। ये भावनाएं हैं। हम कौन सी भावना के प्रतिनिधि हैं, चेक कीजिए। मानवीय भावना के प्रतिनिधि हैं, आसुरी भावना के प्रतिनिधि हैं, देवीय भावना के प्रतिनिधि हैं, या सत्य भावना के प्रतिनिधि। और देखिए, चारों भावनाओं के साथ एक शब्द बड़ा कॉमन है, तेरा मेरा। बस। जब मोहनीय कर्म प्रबल होता है, हाँ, ये तुम्हारा भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है जी। इस पाठ पर बैठने वालों को भी मोहनीय कर्म बड़ा प्रबल हो सकता है। घर बार छोड़कर, व्यापार छोड़कर तो भी प्रबल हो सकता है। ये मोहनीय कर्म बड़ा गजब का है, कहीं भी लपेटे में ले लेता है। जिसके अंदर जितनी महत्वाकांक्षा होगी, मेरे शब्द को पकड़ना, ये तुम्हारे में भी और मेरे में भी है। जिसके अंदर जितनी भी महत्वाकांक्षा होगी, महत्वाकांक्षा का मतलब है कि जो अपनी आकांक्षा या अपनी इच्छा को महत्व देता है, ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। चाहे तुम करो चाहे मैं करूं, एन कैन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, इन समस्त नीतियों का केवल केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है, वो मोहनीय कर्म के जाल में फंसा हुआ है। घर बार छोड़कर, क्योंकि अगर मैं घर बार छोड़ के संप्रदाय के चक्कर में पड़ गया तो अगर मेरा संप्रदाय मेरे महावीर से बड़ा हो गया ना, तो मैं मोहनीय कर्म में पड़ चुका हूं। मालूम है आपको, संप्रदायवाद हमें महावीर से दूर ले जाता है, मैत्री भाव से दूर ले जाता है, आत्मीय भाव से दूर ले जाता है, अपनेपन के भाव से दूर ले जाता है। फिर वो भेद डालने लगता है, मेरा कौन उसका कौन, अच्छा कौन बुरा कौन, अच्छा मैं बुरा वो। क्योंकि मोहनीय कर्म की एक आदत है, वो कभी अपने को बुरा नहीं कहता। और ये तुम भी चेक कर लिया करो, मैं भी कर लूं। जब तुम्हें दूसरा बुरा नजर आने लगे ना, तुम समझ जाना मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है। बस। ये भी बात कल की ही है।
जब भी तुम्हें कोई दूसरा छोटा नजर आने लगे ना, समझो मोहनीय कर्म का उदय। जब भी कोई तुम्हें खोटा नजर आने लगे, समझ लो मोहनीय कर्म का उदय। जब भी तुम्हारे अंदर भेदभाव आने लगे, समझ लो मोहनीय कर्म का उदय। मोहनीय कर्म हिसाब किताब पर चलता है। मैं ईसा मसीह की, जीसस की एक कोटेशन पढ़ रहा था, वहां पता चला, और मैंने ये बताया था, आपके पास जो ये खोपड़ी है ना, ये जो माइंड है, ये मोहनीय कर्म का दलाल है। ये उसके लिए काम करता है। ये खोपड़ी आत्मा के लिए काम नहीं करती, धर्म के लिए काम नहीं करती। इन दोनों में, इसमें और इसमें, भाई यही अंतर है। ये संसार के लिए चलती है, महत्वाकांक्षा के लिए चलती है, सत्ता के लिए चलती है, पद और प्रतिष्ठा के लिए चलती है, मान और सम्मान के लिए चलती है। और ये हार्ट बड़ा प्यारा है, ओए होए। इसको माइंड कहते हैं, इसको मन कहते हैं, इसको चित्त कहते हैं, इसको चेतना कहते हैं। चेतना और चित्त के साथ जुड़ी हुई है। और मालूम है, इसको हम अंतः प्रज्ञा भी कहते हैं। अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा का मतलब है अंतर, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसी प्रज्ञा। माइंड को बुद्धि कहा है, इसको प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा इसलिए कहा है, और भगवान महावीर ने भी बोला, पन्ना समीक्षिए धम्मम तत्तम। कल मैं बात कर रहा था, अरिहंत मेरे देव हमारे, श्री अरिहंत गुरु हमारे, निग्रंथ संत धर्म हमारा, दया प्रधान। और उसके विपरीत बोला था, आचरणीय तत्वों में देव हमारी आत्मा है, गुरु हमारा सम्यक ज्ञान है, और धर्म हमारा विवेक है। ये विवेक जो धर्म आया, वो प्रज्ञा से आया है, वो अंतस चेतना से आया है। इसको हम इनर साइट भी कहते हैं, इसको हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। वाह, दिव्य दृष्टि, जिसमें दिव्यता। एक नजर है जो आपकी चमड़ी को देखती है, और एक नजर है जो तुम्हारी आत्मा को देखती है। एक नजर है जिसमें केवल कलेवर नजर आता है, एक नजर ऐसी है जिसमें ईश्वर नजर आता है। कलेवर काया का होता है, कलेवर संसार का होता है, लेकिन ईश्वर आत्मा होती है। उसे हम कहीं दिव्य दृष्टि कहते हैं, कहीं उसे हम अंतः प्रज्ञा कहते हैं। और भगवान महावीर ने इसलिए कहा, पन्ना समीक्षिए धम्मम तत्तम। प्रज्ञा से समीक्षित, जिसकी समीक्षा हमारी प्रज्ञा करती है, अंतस चेतना करती है। समीक्षा समझते हो? समीक्षा कहते हैं कि भले बुरे को जांचना, परखना, ये मेरी आत्मा के हित में है या संसार के हित में है, ये मोहनीय कर्म के पक्ष में है या मैत्री भाव के पक्ष में है। जो मोह और मैत्री भाव में अंतर करता है, उसका नाम है प्रज्ञा। बस। मैत्री भाव में हमें सब अपने नजर आते हैं, और मोहनीय कर्म में हमें अपने मतलब के नजर आते हैं। समझिए क्या शब्द है। नमन करता हूं इस जिन शासन को। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोहनीय कर्म में केवल हमें अपने मतलब के लोग नजर आते हैं, और मैत्री भाव में हमें सब, जल्दी बोलो, सब अपने नजर आते हैं। फिर ये अग्रवाल ओसवाल का चक्कर कौन ना पड़े।
फिर किसी नॉन जैन के हाथ में तुम्हारी नाश्ते की थाली को देख करके तुम्हारी खोपड़ी को ना बिगड़े। फिर ये नहीं कहोगे इसको बाहर कर, और खुद ना कह करके सेवकों से कहलवाते हो आप। कितनी मति गिर जाती है आप लोगों की। तुम्हें अपने अलावा दूसरों में आतंकवादी नजर आते हैं। अपनी क्षुद्र दृष्टि के बारे में जरूर सोचना आप। ये महावीर का धर्म है। क्या भगवान महावीर की वाणी सुनने का अधिकार केवल ओसवालों को है? अगर ओसवालों पर इतनी नजर है तो फिर तो तुम्हें आत्मा राम जी महाराज को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ओसवाल नहीं थे। फिर तो सरमन फूलचंद जी महाराज को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ओसवाल नहीं थे। फिर तो भोले बाबा रतन मुनि को भी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ओसवाल नहीं थे। अरे मैं कभी कभी सोचता, प्रभु महावीर तो 1141 जनों की हत्या करने वाले अर्जुन माली को दीक्षा दे रहे हैं। कितनी हत्या करने वाले? 1141 जनों के हत्यारे को भगवान महावीर अपने शासन में दीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि महावीर मोहनीय कर्म की साधना नहीं कर रहे। भगवान महावीर किसकी साधना कर रहे? मैत्री भाव की साधना। भगवान महावीर का धर्म पापी को मिटाने में नहीं है। भगवान महावीर पाप मिटाना चाहते हैं, पापी को नहीं। भगवान महावीर तो शूलपाणी यक्ष की मंदिर में चले गए, जिसने पूरा गांव उजाड़ दिया, जिसका नाम अस्थि ग्राम। उसका नाम भी इसलिए पड़ा कि चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियां ही हड्डियां। शूलपाणी यक्ष ने कितना अत्याचार किया, भगवान महावीर उसके मंदिर में गए। जिसने पूरा जंगल उजाड़ दिया, भगवान महावीर चंड कोशिक की बांदी पे गए। और तुम्हें कोई दूसरा चेहरा भी पसंद नहीं आता? मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। तुम धर्म को क्या आगे बढ़ाओगे भैया? मैं बहुत आश्चर्य से बोलता हूं, आप लोग अपनों को ही नहीं संभाल के रख पा रहे हो, तो दूसरों को क्या संभाल के रखोगे? तुम्हें अपने ही पसंद नहीं आते तो दूसरों को क्या पसंद करोगे? और इतनी पसंद और नापसंद के बीच में ये समाज क्या रंग दिखाएगी आपका? ये समाज क्या जिन शासन की प्रभावना करेगी? ये समाज कहां आत्मा की साधना करेगी? बहुत गहरा प्रश्न है, और इसका जवाब एक मुझे ईसा मसीह जीसस की उस कोटेशन में मिला। वो क्या बोलते हैं कि गॉड measures man not by his mind but his heart, because he is heart specialist. क्या बात है! God measures man not his mind but his heart. परमात्मा आहा मनुष्य को बुद्धि से नहीं नापता,
बल्कि हृदय से नापता है। ये परमात्मा की विशेषता बतला रहा हूं मैं आपको। परमात्मा किसी की जात नहीं देखता, परमात्मा किसी का रंग नहीं देखता, परमात्मा किसी की अमीरी और गरीबी को नहीं देखता, परमात्मा किसी पापी और धर्मात्मा को नहीं देखता। ये मत सोचना कि परमात्मा पापियों को नापसंद करता है। नहीं 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 नहीं। अगर पापियों को नापसंद किया होता तो अर्जुन मालिक को कभी भगवान महावीर ने दीक्षा नहीं दी होती। और आपको बताऊं, आप साफ कपड़े को नहीं धोते। कौन से कपड़े को धोते हो? जो कपड़ा मैला हो गया उसी को तो धोते हो आप। जिस कपड़े पे प्रेस हो रखी है एंड बढ़िया कलफ कुलफ लगी है, उसको ये कोई कहता है इसको धो दो। जब कपड़े पर यह नियम लागू होता है तो फिर आप कहां भटक गए? और मेरे बंधुओं, मेरे ओसवालों, एक बात याद रख लेना, जैन शासन आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है, जात पात का धर्म नहीं है। भगवान महावीर ने किसी जाति को दिया ही नहीं। उन्होंने तो बोला यही है, कम्मो ना बमना होई कम ना होई खत्तियो। कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। महावीर कर्म की चर्चा करते या महावीर धर्म की चर्चा करते? आपकी सोच कैसी है इसके ऊपर। और ये याद रख लेना, आपने क्या किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या सोच रहे हो ये महत्वपूर्ण है। हमारा धर्म और हमारा कर्म सोच के आधार पर चलता है, भावनाओं के आधार पर चलता है। जिन शासन भाव प्रधान धर्म है, क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। यहां एक साधु भी 7वीं नरक में जा सकता है, ये भगवान ने कहा। इससे बड़ी बात कभी नहीं कह सकते भगवान। जो मांस खमन कर रहा है वो भी नरक में जा सकता है, ये भगवान ने कहा। किसके आधार पे कहा? बोलो। ये देखिए, जो अन्न जल का त्यागी है, मांस खमन धारी है ना, अभिग्रह धारी है, या जो भी तुम समझ सकते हो, आतापना लेता है, क्रिया भी उच्ची पालता है, फिर भी नरक में जा सकता है ना। आश्चर्य। किसके आधार पर? भावना के आधार पर। और एक तो ऐसा जीव के बारे में चर्चा की भगवान ने जिसका नाम है तंदुल मत्स्य। आपने भी सुना होगा, है ना? सुनते तो बहुत हो, फिर भी जब टॉन्ट मारनी हो तो बाज नहीं आते, सुनते बहुत हो। तंदुल मत्स्य, जिसका शरीर ही चावल के दाने जितना और जिसकी उम्र ही केवल 48 मिनट की। ओहो, उम्र भी ये 48 मिनट, वहां फिर आगे देख लो, उम्र भी 48 मिनट की, शरीर भी चावल के दाने जितना। मगरमच्छ की पलकों पर बैठा है वो। नींद आ जाती है मगरमच्छ को, क्योंकि जब आंख खुली होती है ना तो बेचारा तंदुल मत्स्य पीछे रहता है, पीछे। और जैसे नींद आती है, पलक बंद, मगरमच्छ सामने, तंदुल मत्स्य सामने। तंदुल मत्स्य सोया हुआ रहता है, पानी में पड़ा हुआ। जब सांस लेता है तो पानी अंदर और पानी के साथ मछलियां भी अंदर। जब वो सांस छोड़ता है, पानी भी बाहर, मछली भी बाहर। जब मछली बाहर जा रही होती है, वो तंदुल मत्स्य
जो है ही चावल के दाने जितना, उसका पांव कितना बड़ा होगा, फिर भी वो कहता है ई, ई, वो दबाता है, वो की करता है, कर की रहा तू भाई, कमाल है, इतना माल अंदर आया और सारा माल। फिर सोचता है इसकी जगह अगर हम होते ना, मजाल है, एक भी मछली बाहर निकल गई तो सभी को कच्चा चबा जाता है। और इसी भाव के अंदर वो तंदुल मत्स्य मरकर 7वीं, ओए होए, बब्बर शेर मर के 5वीं नरक में जाता है। बब्बर शेर मर के 5वीं नरक में जाता है, लेकिन वो तंदुल मत्स्य मर के 7वीं नरक में जाता है। वो मर के जाता है जिसने एक भी मछली खाई नहीं। समझ गए होंगे? ये जो चीज है ना, हमारी साधुता को बहुत बड़ी चुनौती देती है। चाहे मैं कितना भी जप करूं, कितना ही तप करूं, लेकिन मैं अगर किसी की टांग खींचने में लगा हूं, किसी को बदनाम करने में लगा हूं, या अपना ग्रुप तैयार करने में जुटा हुआ हूं, मैंने अपना ही ग्रुप बनाना है, यहाँ अपने भक्त तैयार करने हैं, और ऐसे भक्त तैयार करने हैं जो यस तो यस, नो तो नो, मेरे लिए ही काम करे। इस भावना से अगर मैं संत होकर के काम करता हूं, और गहरी बात बताता हूं, आचार्य सोहनलाल जी महाराज, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके एक उत्तम श्रावक थे, सिद्धू मल जैन रोपड़ वाले, जिनको हेम, और कई सालों तक वो प्रधान भी रहे, संरक्षक भी रहे। वो उन्होंने उनके दर्शन किए थे, तो वो बतलाते थे, उनकी एक टिप्पणी मैंने पढ़ी और उनके द्वारा भी सुनी। आपको एक वो मैं बात कहना चाहता हूं। आचार्य सोहनलाल महाराज कहा करते थे, एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा मैदान जिसके अंदर 1,00,000 गौएं, किसी और पशु की बात नहीं कही, उन्होंने गौ को ही क्यों चुना? क्योंकि गौ बड़ी संवेदनशील होती है, बहुत संवेदनशील होती है गौ, इसलिए उनका एग्जाम्पल चुना उन्होंने भैंस का नहीं चुना, बकरी का नहीं चुना, ना बकरे का चुना, ना सांड का चुना, उन्होंने ना भैंसे का चुना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया तो गाय का दिया। क्यों दिया? क्योंकि गाय बहुत संवेदनशील होती है, उसके पांव के नीचे कोई जीव आ जाए तो एकदम पांव उठा लेती है। देखो कितनी संवेदना होती है उसके अंदर। अगर कोई बच्चा उसके पांव के नीचे, एकदम मरने नहीं देगी, एकदम उठा लेगी पांव को। वो ये संवेदनशील होती है, इसलिए उसको मां का दर्जा दिया गया है। ऐसे नहीं कहा, गौ के साथ ही मां शब्द का जोड़ा गया, गौ माता। माता इसलिए कहा कि माता बड़ी संवेदनशील होती है, संवेदना से ही माता का जन्म होता है, जिसमें संवेदना है वही माता है। और हमारे यहां जिनवानी को भी प्रवचन माता कहा है, अष्ट प्रवचन माता, ऐसे नहीं कहा। ये हम जो संत है ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 माताओं के संरक्षण में पलते हैं। और इस अष्ट प्रवचन माता की आराधना करने वाले साधु साध्वी के लिए एक यही संदेश है कि जिसने अष्ट प्रवचन माता की आराधना की हो, साधना की हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वो कहते थे कि एक ऐसा मैदान जिसमें 1,00,000 गौएं आ जाएं, कितनी? 1,00,000 गौ आ जाएं,
और वो मैदान चारों तरफ से दीवार से बांध दिया जाए, निकलने की जगह ना हो, और उन गायों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर या ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी जाए और जिसमें वो तड़प तड़प के मर जाए, इसको हम संकल्पी हिंसा कहते हैं। 1,00,000 गौओं की हत्या से जितना पाप लगता है, ओए, उतना ही पाप, कम नहीं किया, उतना ही पाप एक समाज के 2 टुकड़े करने में लग जाते हैं। अगर ये पाप मैं कर रहा हूं तो बताओ मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? अपने स्वार्थ में कर रहा हूं और वो भी सम्यक्त्व के नाम पर कर रहा हूं कि धर्म यही है, बाकी सब पाप है, ये चीज भर भर के कर रहा हूं, तो मुझे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे मैं कितना भी मांस खमन करूं, चाहे कितने भी मैं रात्रि भोजन 5 महाव्रतधारी भी क्यों ना हो, सब दिखावा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आचार्य सोहनलाल जी महाराज बोल रहे हैं। वो आगमों के पाठी थे, गहन अध्येता थे। कोई भी स्पेशल बस उनके दर्शनों के लिए जाती थी और किसी के श्रावक के मुंह से यह निकल जाता था कि हम आपके ही दर्शनों के लिए आए हैं, तुरंत वो तेला पचक लेते थे कि मेरे लिए तुमने इतना पाप किया, कितने जीवों की हिंसा करते हुए तुम आए। वो कहा, यहां तो होड़ लगी है, अगर बस में सवारी कम आ जाए तो सवारी लाने वाले का ही मीटर खींच दिया जाता है। क्यों रहे, मेरे भगत ने तुझे इतने पैसे दिए थे, बस फुल क्यों नहीं लेके आया तू? ये हम, हो सकता है मेरी बात आपको चुभ रही होंगी, ये भी कह सकते हो कि आप ये कौन सी प्ररूपणा कर रहे हो। मैं प्ररूपणा नहीं कर रहा हूं, अगर मैं भी ये काम करता हूं तो मैं भी नरक में जाऊंगा, मैं खुद बोलता हूं। भगवान आपको दिमाग से नहीं, किससे? हार्ट से नापता है। क्यों? क्योंकि ये खोपड़ी हिसाब किताब लगाती है और ये दिल किसी हिसाब किताब में नहीं पड़ता। फिर एक जगह बोलते स्वामी विवेकानंद, कमाल है, वो क्या बोलते? प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन दिस वर्ल्ड। प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन दिस वर्ल्ड। Don't believe the smile face, but believe the smile heart, because they are very rare in this world. वाह, कि पवित्र हृदय इस दुनिया में सबसे महान मंदिर होता है, सबसे बड़ी दरगाह है, सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ है। और मैं बताऊं आपको, कल मैं एक बात और कह रहा था, विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान मोहनीय कर्म का प्रतीक है। विज्ञान जो है, विज्ञान किसकी खोज करता है? ये जितने भी हमको साधन दिए हैं, ये जूम सिस्टम, यूट्यूब, लाइट, पंखे, एसी, ये जिसने भी दिए हैं ये विज्ञान ने दिए। विज्ञान से हमें पदार्थ मिलता है। पदार्थ यानी वस्तुएं।
विज्ञान से हमें पदार्थ मिलता है, विज्ञान पदार्थवादी है, और जो ज्ञान है वो आत्मवादी है। आत्मवादी, एक पदार्थवादी और एक परमात्मवादी। एक से पदार्थ मिलता है, एक से परमात्मा मिलता है। मोहनीय कर्म से पदार्थ मिलता है। मोहनीय कर्म हमें पैसा कमाने की प्रेरणा देता है। मोहनीय कर्म अपने मतलब से रिश्ता जोड़ने की प्रेरणा देता है। मोहनीय कर्म कहता है कि अरे तेरे मतलब का मान ले, इसका पांव भी छू ले। और तुम लोगों के लिए एक शब्द आता है कि गरज में तो गधे को भी, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या मैं शब्द बोल रहा हूं, मुझे भी शर्म आनी चाहिए, क्या बोल रहा हूं यार मैं। मतलब गरज में बंदा गधे को भी बाप बनाता है। ये गर्ज है, ये मोहनीय कर्म। इसलिए कहता हूं कि विज्ञान डॉक्टर दे सकता है, विज्ञान से डॉक्टर तैयार होते हैं, राइट। विज्ञान से इंजीनियर पैदा होते हैं, विज्ञान से प्रोफेसर पैदा होते हैं, विज्ञान से साइंटिस्ट पैदा होते हैं। लेकिन ज्ञान यानी मैत्री भावना से एक अच्छा इंसान पैदा होता है, एक अच्छा श्रावक पैदा होता है, एक अच्छा संत पैदा होता है। मैत्री भाव से आखिरी में वो संत अरिहंत बनता है। मैत्री भाव ने एक अच्छे इंसान को जन्म दिया, अच्छे श्रावक को जन्म दिया, अच्छे साधु साध्वी को जन्म दिया, अच्छे संत को जन्म दिया। और वही मैत्री भाव उस संत को आखिरी में क्या बनाता है? अरिहंत बनाता है। कौन? मैत्री भाव यानी सामायिक। आप है ना, मैत्री भाव को सामायिक से अदर मत लेकर के जाना। ये मैत्री भाव की प्रेरणा हमको सामायिक में मिलती है। ये बोसरामी का संदेश, शरणम पवज्जामी का संदेश, पचक्खामी का संदेश हमको मैत्री भाव से मिलता है। अब आपको थोड़ी सी एक बात और बोलता हूं, क्योंकि बात चल रही है उस सिलसिलेवार। कहते हैं कि एक बार जापान में एक बौद्ध भिक्षुणी थी। बौद्ध कथा है ये। बौद्ध भिक्षुणी थी, उसका मन आया, जैसे जैनियों का मन आता है कि हम शिखर जी पे जाएं, हम गिरनार जाएं, है ना। सभी के अपने अपने तीर्थ हैं। मुसलमानों के अपने तीर्थ हैं, सिखों के अपने तीर्थ हैं, जैनियों के अपने तीर्थ हैं। भाई जहां 24 में से 20 तीर्थंकर मुक्ति में गए, ऐसे शिखर जी के पर्वत पर हम भी जाएं, ऐसे भाव आते हैं, है ना। लुधियाना को तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है भैया। अब वो क्या सौभाग्य है, कैसा है, वो तो आप जानिए, कुछ भी कहियो भैया। पूरे लुधियाना को आत्म गद्दी का सम्मान मिला है। जब सरमन संघ का निर्माण हुआ था तो सबसे पहला आचार्य इसी धरती ने दिया था। और ऐसा आचार्य जो वहां गया नहीं, खुद नहीं गए, वहां जितने भी साधु साध्वी थे सभी ने उनके नाम की अनुमोदना की। कोई ना कोई विशेषता तो रही होगी जो वहां नहीं, और वो आचार्य बन रहा है। और सब संत एक मत से बोल रहे कि नहीं, वो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। ये सम्मान लुधियाना वालों तुम्हें मिला है। जिसके दिलों में आत्मा राम होना, वो छोटे दिल का नहीं हो सकता। और जो छोटे दिल का होता है, ये बात पक्की है, उसके दिल में आत्मा राम है ही नहीं। आत्मा राम नहीं है। जिसका दिल छोटा, जिसका दिल खोटा, उसमें आत्मा राम नहीं रहता। आत्मा राम जिसके दिल में रहता है, उसका दिल तो बहुत उदार होता है। वो हर आत्मा को अपनी आत्मा मानता है, वो हर किसी को अपनी आत्मा मानता है। तो एक भाव जगा उस बौद्ध भिक्षुणी का। चाइना में एक
बुद्ध भगवान का एक मंदिर है, सहस्त्र बुद्ध मंदिर। नाम से ही पता चल रहा होगा, सहस्त्र बुद्ध मंदिर। वहां पर इतना बड़ी जगह है जहां पर भगवान बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं हैं, 1000 प्रतिमाएं। तो वो वहां दर्शनों के लिए गई। बड़े बड़े बुद्ध, कोई लेटे हुए हैं, कोई खड़े हुए हैं, कोई साधना कर रहे हैं, अनेक भिन्न भिन्न मुद्राएं, भगवान बुद्ध की साधना काल से जुड़ी हुई मुद्राएं। मूर्तिकार ने धम्मपद के आधार पर बनाई गई मूर्तियां की मुद्राएं, बड़ा भव्यतम नजारा, सभी को निहारा। पूजा का समय हुआ, एक प्रतिमा बुद्ध की बहुत बड़ी थी, उसके नीचे वो बौद्ध भिक्षुणी बैठ गई, अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती है ना, समझ गए हो ना, वो काली सी हुआ करती है, वो जलाई कुछ। और उसके पास एक छोटे से बुद्ध थे, और वो सोने के थे, गोल्ड के, गोल्ड, हाँ गोल्ड के थे। वो भी सामने रख लिया, है ना। उसके वो धूप भी जला दी, धुआं उठ रहा है। कुछ किताब भी रख दी, धम्मपद जो ग्रंथ होते वो भी रख दी। आंख बंद कर ली, आंख बंद करके बोली, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधना की, आंख खोली, पहली बार दिमाग गया उसका। क्या दिमाग गया? वो धूप उड़ रही है, तो जब वो धूप उड़ रही है, वो देखा धूप को उड़ते हुए कि वो जो धूप है, जो सुगंधित धुआं है, वो ऊपर की तरफ भगवान की बुद्ध की तरफ जा रहा है। और अपना, क्योंकि वो बड़ा बुद्ध देखा तो अपना छोटा बुद्ध याद आया। हाय, मेरी धूप बत्ती की सारी धुआं तो इस बुद्ध को मिल गया, मारे बुद्ध को तो कुछ मिला नहीं। सॉरी, माफ करना। ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से सारा धुआं मेरे भगवान बुद्ध को मिले? अब वहां भेद आ गया, ये चाइना का बुद्ध है और वो सोने का बुद्ध, ओए होए, ये मारो बुद्ध है, इसको तो धुआं मिला नहीं। वो सोचने लगी, क्या करूं, क्या करूं, ऐसा कुछ करूं कि सारा धुआं मेरी बुद्ध को मिले। अब चला दिमाग, ये नहीं चला, ये तो चलो ही कौन नहीं। जब भेदभाव करते ना, ये नहीं चलता। क्या कौन क्या चलता है? खोपड़ी। इधर उधर देखने लगी तो वहां क्या देखा, पहले है ना चूल्हे में फूंक मारा करते, अगर मेरी बुजुर्ग महिलाएं हो तो धोकनी हुआ करती थी, धोकनी, फूंक मार करके चूल्हे को आग सुलगाया करते थे, है ना। तो वो एक धोकनी लोहे की पड़ी हुई थी वहां, उसको देखती दिमाग चला, उनको गल ठीक है, उठी। उसका मुंह चौड़ा था, भगवान बुद्ध को ऊपर फिट कर दिया, ऊपर वाले मुंह की तरफ, ऊपर से कपड़ा ढक दिया, और फिर दोबारा धूप जलाई, और वो जो धुआं निकलने लगा ना, तो उस धुएं के ऊपर उसको फिट कर दिया थोड़ा सा। अब लगी मंत्र जाप करने, अब ये धुआं किसी बुद्ध को नहीं मिलेगा मेरे बुद्ध के अलावा। अब लग गई साधना शुरू, 15, 20, 25 मिनट लग गए। तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे बुद्ध बड़े खुश होंगे मेरे ऊपर, कि भगत हो तो ऐसा, भक्तन हो तो ऐसी। वो इतनी खुश थी, खुश होते होते वो कपड़ा उतारा, भगवान बुद्ध को निकाला, भगवान बुद्ध का मुंह काला।
क्यों है? मेरे बुद्ध का मुंह काला हो गया। वो ये सोच के रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर एक बुद्ध सन्यासी गुजर रहा था, वो जोर जोर से रोए, क्यों हुआ, क्यों हुआ? उसने बोला, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है? देखो मेरे भगवान बुद्ध का मुंह काला हो गया। ये काला कैसे हुआ? कि बताओ, मैंने ऐसे ऐसे किया। सन्यासी हंसने लगा और कहने लगा, ऐसे करने से तो भगवान का मुंह काला ही तो होगा। मोहनीय कर्म मुंह काला करवाता है। ये कितना बड़ा संदेश दे गए वो छोटा सा सन्यासी। ये भाव अगर हमारे में आते हैं तो सच कहता मेरे बंधुओं, मैं कभी कभी, मुझे आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सरमन संघ में दीक्षा मिली। मैं सरमन संघ का संत। क्योंकि सरमन संघ का चाहे साधु है, चाहे श्रावक है, और चाहे सरमन संघ का थानक है, स्थानक है, इन तीनों की बड़ी विशेषता है। बताओ क्या? सरमन संघ का संत हर किसी से मिल सकता है। सरमन संघ का श्रावक और श्राविका हर किसी साधु साध्वी की सेवा कर सकता है। सरमन संघ का स्थानक हर किसी साधु साध्वी के लिए खुला हुआ है। द ग्रेट, ये हमको इस समायिक से आया है। मेरे बंधुओं, जो हमें बांटता है ना, आप डरना नहीं, क्योंकि बांटने वाला साधु है ही नहीं, साध्वी है ही नहीं, श्रावक है ही नहीं। निकाल दो, काटा मार देना। जो बांटता है, चाहे मैं भी आपको बांटूं, मैं भी साधु नहीं हूं। जो तोड़ता है किसी से, एक बार एक सवाल किया था आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब से कि महाराज, मैं इतने मंत्रों का जाप करता हूं, क्योंकि वो नॉन जैन था। मैं नौकार मंत्र को कहा कि इतने मंत्रों का जाप करता तो एक मंत्र ये भी जोड़ ले, ये भी एक दवा है, ये भी एक औषधि है। ये नहीं कहा उन्होंने उन मंत्रों को तू छोड़ दे, यही मंत्र अपना, ये नहीं कहा उन्होंने। ये विशेषता थी सरमन संघ के द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज की, आनंद ऋषि जी महाराज की। ये उदारता अगर कहीं है तो सरमन संघ में। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी तुम लोग बोल जाते हो किसी के कहने पर कि सरमन संघ के संत ढीले हैं। मेरे बंधुओं, क्रिया चाहे कितनी ऊंची हो, अगर मन में कसाय भरा है तो वो क्रिया भी ढीली अच्छी है। क्योंकि जब हिसाब किताब होएगा ना, तो क्रियाओं का नहीं होगा, ये कसायों का होएगा। मैं अगर कहीं कट्टरवादी बन गया तो मैं समाज का अधिकारी नहीं हूं। हो सकता है कुछ बातें मेरी बुरी लगेंगी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आपकी चेतना को जगाना चाहता हूं। समाज के उत्तराधिकारी है आप, भगवान महावीर के समायिक के बाद हम सबको ये समायिक मिली है, और जो समायिक भगवान महावीर ने की वही समायिक हम भी कर रहे हैं। हमको भगवान महावीर की समायिक करने का अधिकार मिला है। तो भैया उदार बनिए, मैत्री भाव में आइए, सभी आपको सुहाने लगे, सभी आपको भाने लगे, सभी आपको प्रिय लगे। ऐसे भाव, कम से कम जैन संतों में तो भेदभाव ना करो। और तो छोड़ दो, औरों की तो छोड़ो, मैं औरों की बात नहीं करता हूं। आप अपने के साथ जुड़िए,
वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं।